7 साल से दिए हैं अनगिनत घाव, जो अब पककर नासूर बन गए हैं। मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे हो गए। 7 सालों से चौपट सरकार, 7 सालों से बेरोजगारी अपरंपार, 7 सालों से कमर तोड़ महंगाई की मार, 7 सालों से लगातार गरीब की जिंदगी पर वार, 7 सालों से धरती पुत्र किसान पर सत्ता का प्रहार, 7 सालों में अर्थव्यवस्था का कर दिया बंटाधार, और 7 सालों बाद सीमा पर अभी भी बाकी है प्रतीकार। इसीलिए मोदी सरकार 7 साल पूरा होने पर हम कहेंगे कि मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है। साथियों, 7 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया? हमने खोई लोकतंत्र की गरिमाएं, संवैधानिक संस्थाएं, शासन की मर्यादाएं, प्रधानमंत्री की संवेदनाएं और दर्द बांटने व वचन निभाने की मान्यताएं। हमने खोई इंसानियत और मानवता, हमने खोई अपनी आत्मनिर्भरता, हमने खोया वैश्विक मान, और बेरहम शासक ने खोया जनता का विश्वास और सम्मान। पर फिर भी वो कहते हैं केवल मैं ही महान। 7 साल में हमने वो सब खोया जो सबसे न्यारा है। हमने खोए बहुत ही प्यारे दिल के टुकड़े, लाखों अपने। हमने खोए युवाओं के सपने। हमने खोया करोड़ों रोजगारों का आगाज। हमने खोया करोड़ों किसानों की दुगनी आय का ख्वाब। हमने खोया गरीबी से उबर अच्छे दिन के सपनों का आकार, और हमने खोए महिलाओं और दलितों के अधिकार। पर 7 साल में क्या पाया? सिर्फ नफरत और बंटवारे का साया, सिर्फ झूठी नोटबंदी और जीएसटी की माया, सिर्फ फरेब और जुमलों की छाया, और रक्षक की ही भक्षक बनी काया। पर क्या गंगा मैया में बहती हजारों लाशें, उन्नाव, प्रयागराज और कानपुर में मिट्टी के तले दबी सांसें, सरयू तट पर उतारी जा रही लाल चुन्नियां, शमशान घाट की नई चुनी ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे दहकती आग की चिमनियां, क्या यह सब मेरी भारत मां की संस्कृति और संस्कार हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि जब अंतिम संस्कार का अधिकार ही छीन ले सरकार, जब महामारी में अंतिम यात्रा और रीति रिवाज की भी नेहो दरकार, जब ये अंतर करना साथियों मुश्किल हो जाए कि कोरोना महामारी की मार बुरी या मोदी सरकार की दुत्कार बुरी, तो जान लें कि 73 सालों में ये दुखों का पहाड़ और अपने बच्चों की दुर्दशा का भयावह मंजर भारत मां ने पहले कभी नहीं देखा। इसीलिए हमने कहा 7 साल पूरे होने पर मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है। आज 7 साल हो गए देश को एक नाकाम, नाकारा और नासमझ सरकार का बोझ ढोते हुए। मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि आर्थिक मंदी के काले बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं। जीडीपी की दर -8% हो गई, और प्रति व्यक्ति आय में दुनिया में पहली बार 73 साल में पहली बार भारत अब बांग्लादेश के भी पीछे चला गया। मेरा देश भुगत रहा है
क्योंकि 7 साल में बेरोजगारी डबल डिजिट का आंकड़ा पार कर 11.3% हो गई। पिछले 1 साल में 12 करोड़ 20 लाख लोगों की रोजी रोटी चली गई। अकेले अप्रैल 2021 में 74 लाख लोगों ने रोजगार खो दिया। मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि महामारी, महंगाई और मोदी सरकार तीनों ही देशवासियों के दुश्मन बने बैठे। कई प्रांतों में पेट्रोल 100 रुपया और सरसों का तेल 200 रुपया पार कर चुका है। रसोई गैस का सिलेंडर भी 800 पार पहुंच गया। खाना पकाने के तेलों की कीमतों में लगी आग ने हर गृहिणी के बजट को तहस नहस कर दिया। मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि मोदी सरकार धरती पुत्र किसानों की अगली फसल और नस्ल दोनों छीनकर अपने चंद पूंजीपति मित्रों की थाली में डालना चाहती है। कभी उन पर लाठी डंडे बरसवाती है तो कभी उनकी राहों में कील कांटे बिछाती है। 3 काले कानूनों के माध्यम से किसानों की रोजी रोटी छीन लेना चाहती है। 7 साल से मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने गरीबी पर नहीं, गरीबों पर वार किया है। 7 साल में 23 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे चले गए और लगभग 3.25 करोड़ भारतीय मध्यम वर्ग की श्रेणी से ही बाहर हो गए। 7 साल में मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि कोरोना महामारी के बीच लाखों जिंदगियां सिसक सिसक कर दम तोड़ रही हैं। शमशान और कब्रिस्तान अटे पड़े हैं। ना ऑक्सीजन है, ना जीवन रक्षक दवाएं, ना वेंटिलेटर है, ना आईसीयू, ना वैक्सीनेशन, और मोदी सरकार पूरी तरह से गुमशुदा है। 7 साल से मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि चीन को लाल आंख दिखाना तो दूर, मोदी सरकार आज चीन द्वारा किए गए भारतीय सीमा पर अतिक्रमण से चीन को खदेड़ नहीं पाई। यह 73 साल में देश की सबसे कमजोर सरकार साबित हुई है। साफ है साथियों कि देश 7 सालों की मोदी सरकार की निर्मित बदहाली को भुगत रहा है। अब जवाब मांगने और हिसाब करने का समय आ गया है। देश के विकास का पहिया तो ट्रैक से मोदी सरकार ने उतार दिया है और उसका दर्द, उसकी असहाय पीड़ा, उसकी मोदी निर्मित तकलीफ आज पूरा देश भुगत रहा है। वो चाहे आपका और मेरा रोजमर्रा का बजट हो, चाहे वो 200 रुपया लीटर का सरसों का तेल हो और लगभग 100 रुपया का पेट्रोल हो, चाहे वो 800 रुपया से अधिक का गैस का सिलेंडर हो, चाहे वो मसूर दाल, चना दाल और अन्य खाद्यान्नों के आसमान छूते कीमतें हो, चाहे आए दिन सिसक सिसक कर देश की लाखों जाती जिंदगियां हो कोरोना महामारी के बीच, चाहे वो आज जब हिंदी पत्रकारिता दिवस है तो पत्रकारिता और संविधान का गला घोटने की कवायद हो, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं को और उनकी शुचिता को तार तार करना हो। सच्चाई ये है कि आप हर पहलू उठा लीजिए। आज 7 साल पूरे हो गए तो हिसाब करने का और जवाब मांगने का समय आया है। आज 7 साल के बाद देश मोदी निर्मित आपदा से भुगत रहा है। यह हो सकता है कि कहीं एक पार्टी को स्वीकारा जाए, कहीं दूसरी को स्वीकार लिया जाए, परंतु देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। और जिस प्रकार की भाजपा निर्मित त्रासदी हमने कोरोना महामारी में देखी, जिस प्रकार से एक सोती हुई सरकार ने, एक गुमशुदा सरकार ने देश के लाखों लाखों लोगों को, हमारे प्रियजनों को
मरने के लिए छोड़ दिया अपने सूरते हाल पर, यह शायद ऐसा इस देश में 73 वर्ष में ना कभी हुआ और ना कभी अगली सदियों तक होने वाला है। आपकी आवाज